अब हम क्या करेंगे, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हमारी एक्सरसाइज 3 में मौजूद है हम उनको सॉल्व करेंगे। किसी बच्चे को मेरी बात समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ सकते हो। आइए, पक्की बात है। लो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को। क्वेश्चन नंबर 1 तो आप सबको आता है ना, एक्सरसाइज 3 का। क्या करना है, 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 0 आ जाएगा, 100 से करेंगे 2 zeros आ जाएंगे, 1000 से करेंगे 3 zeros आ जाएंगे। अब जरा यहाँ देखो, डिवाइड करना किससे, 10 से 100 से 1000 से। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 खत्म हो जाएगा, 100 से करेंगे 2 0 खत्म हो जाएंगे, 1000 से करेंगे 3 0। याद है ना? अब ये मैंने आपको सॉल्व करवाया हुआ है। 23 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 90 से कर, याद आया? अब ये डिवीजन भी हम कर चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब बात गौर से सुनना, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम है। समझो बेटा इसको। आलिया नाम है लड़की का, है या नहीं? आलिया हैड रुपीस, आलिया के पास हैं, क्या है? 22,580 रुपीस। इतने रुपए किसके पास मौजूद है? आलिया के पास। शी वांट्स, वो चाहती है, टू डिस्ट्रीब्यूट, उन्हें तकसीम करना या उन्हें बांटना, इट, किसे? इस रकम को। ठीक है, सुन रहे हो? अमंग, अमंग का मतलब है दरमियान। 80 पीपल, कितने लोगों के दरमियान में? 18 लोगों के दरमियान में वो बांटना चाहती है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? 22,580 रुपए आलिया बांटना चाहती है, कितने लोगों के दरमियान में? 18 लोगों के दरमियान में। फॉर एग्जाम्पल 18 उसके पास लोग काम करते थे, ये उनको बोनस देना चाहती है, उनको इनाम देना चाहती है। डेली लाइफ से पकड़ लेते हैं कोई चीज को, सिचुएशन। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ, 22,580 रुपए उसने डिवाइड करने हैं। अब सवाल ये है कितने लोगों में डिवाइड करना है? 80। अब आपको यहां से बात समझ आ जाना चाहिए, डिवाइडेंड कौन है? 22,580 रुपए डिवाइडेंड है, डिवाइजर कौन होगा? 18। 80 तो बेटा 80 होता है ना, 80 को 80 कहते हैं। ये तो 18 को 18 कहेंगे। ठीक है, तो ये डिवाइजर हो गया और ये डिवाइडेंड हो गया। अब कहा जाए हाउ मच मनी, कितने पैसे, कितने रुपए या कितनी रकम, विल ईच पर्सन गेट, हर बंदा, ईच का मतलब हर, पर्सन का मतलब जो बंदा है, विल गेट वो हासिल करेगा। हर बंदे को कितने पैसे मिलेंगे? तो क्वेश्चन निकाल लो, इसको अंदर रखो और 18 पे डिवाइड कर लो, तो जो आपका क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा? वो इस ए का जवाब होगा कि हर बंदे को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक हो गया? कहता हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर। याद आया नहीं? कितने रुपए हर बंदे को मिलेंगे ये क्वेश्चन बताएगा, और बी का आंसर कौन देगा आपको? रिमाइंडर। ये पूछ रहा है बी में रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक हो गया? सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्यूशन। हम पहले क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। ना मैं ए लिखूंगा ना मैं बी लिखूंगा, जब मैं आंसर लिखूंगा तब ए का आंसर लिखूंगा, बी का आंसर लिखूंगा। ठीक है, पहले हम करेंगे डिवीजन। सुन रहे हो? किसको किससे डिवाइड करेंगे? 22,580, 22,580 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 80 से। 80 को डिवाइड करेंगे किससे? 18 से। मेरे प्यारे बच्चों, बार बार डिवीजन के सवाल कर 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 अभी तो आपको बात समझ आ जानी चाहिए कि पहला स्टेप क्या होता है? टेबल आना चाहिए। किसका? डिवाइजर का। और डिवाइजर यहाँ पे क्या है? 18 है। और 18 का टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ जी, दिखा दूं? लो भाइयों, नजर आ रहा है किसी को टेबल 18 का? ये टेबल हमारे पास मौजूद है जी 18 का। यहाँ तक किसी को कोई मसला हो? जब 18 का टेबल हमारे पास आ ही गया, अब आ गया ना 18 का टेबल, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, चेक करेंगे ये जो पहला डिजिट है ये 18 से छोटा आ रहा है ना, साथ दूसरा मिलाएंगे, क्या अभी भी ये 18 से छोटा है? जवाब है नहीं। अब हम चेक करेंगे क्या ये 22 जो है ये 18 के टेबल में आ रहा है? तो जवाब है नहीं आ रहा। अच्छा, तो फिर ये बताओ 18 के करीब तरीन छोटा नंबर कौन सा है? 18 बताते खुद है, तो 18 1 द 18, यहाँ पे 8 यहाँ पे 1, इसको कर लो माइनस। अब 2 में से तो 8 जाने से रहा, यहाँ पे
1 आ जाएगा और ये यहाँ से 1 बारो करके ये क्या बन जाएगा 12। अब 12 में से 8 का आंसर कितना आ गया 4। ऊपर से हम एक डिजिट नीचे ले आएंगे, 5 नीचे आ जाएगा, ऐसा ही है। अब ये क्या बन गया 45। क्या 45 18 के टेबल में आता है? तो जवाब है नहीं आता। अच्छा 45 के करीब तरीन छोटा नंबर कौन सा है? तो वो है 36। अब हम 36 जो है उसे डालेंगे और पहले यहाँ पे लिखेंगे 2, 18 to the 36, 6 यहाँ पे 3 यहाँ पे, फिर इसको माइनस करेंगे। अब 5 में से तो 6 जाने से रहा, यहाँ से 1 बारो किया, यहाँ पे क्या बच गया 3 और ये किस में कन्वर्ट हो गया 15। 15 में से 6 का आंसर कितना आ गया 9। 5 नीचे आ चुका है। अब अगले की बारी, ये जा चुका है, अब अगले की बारी क्या 8 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या 98 18 के टेबल में आता है? तो जवाब है देखो नहीं आता। फिर इसके करीब तरीन जो नंबर है वो कौन है 90। समझ आ गया। अब 90 हम लिखेंगे लेकिन 5 पे आता है। 18 5 दा क्या आ जाएगा 90, माइनस करेंगे 8 में से 0 के आंसर क्या आ गया 8। प्रॉब्लम है किसी को? अब ये 8 भी चला गया, अब ये 7 कौन आ जाएगा 0। फिर बात समझ आई नहीं आई? अब जैसे 0 नीचे आया, अब आपने ये नहीं कहना कि ये रिमाइंडर है, नहीं 80 के लिए भी पूरा प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, क्या 80 18 के टेबल में आता है? तो जवाब है नहीं। जवाब है तो उसके करीब तरीन छोटा नंबर कौन है 72, वो 4 पे आता है। तो 18 4 दा 72। अब बेटा रिमाइंडर आएगा, तो क्या अब 0 में से 2 जाने से रहा, अब यहाँ से हम 1 बारो करेंगे, पीछे का रह जाएगा 7 और ये क्या बन जाएगा 10। अब 10 में से बेटा 2 का आंसर कितना आ गया 8। बेटा ये आपका रिमाइंडर है और मेरे बच्चों ये आपका क्वेश्चन था। प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस, ठीक है। अब हम लिखेंगे ए का आंसर। किसका आंसर? क्या? तो हम कहेंगे ईच पर्सन, EACH विल गेट। क्या गेट करेगा? क्वोशंट गेट करेगा। और क्वोशंट कितना आ रहा है 1254 रुपीस। हर बंदे को कितने रुपए मिलेंगे? अब बेटा हम बी का आंसर लिखते हैं, ठीक है भाई। किसका आंसर है बी का, पक्का। अब बी में पूछा क्या था कि हाउ मच मनी विल लेफ्ट, ठीक है। तो हम कहेंगे मनी लेफ्ट। जो बच गए पैसे वो कितने हैं, जरा चेक करें आपके उसमें कितने आ रहे हैं रिमाइंडर में। रिमाइंडर किसके बराबर है 8 के। हम कहेंगे असल में जो पैसे बच जाएंगे वो किसके बराबर है जी 8 वो रिमाइंडर है और वो 8 है। एंड दिस इज अवर आंसर। मसला किसी को? आपने रिमाइंडर भी निकाल लिया, आपने क्वेश्चन भी निकाल लिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन। अब ये बड़ा मजे का सवाल है, आप सब जरा सोचना इस पे। नाम है जी उमर। उमर्स का मतलब उमर की, अपॉस्ट्रोफी लग जाए ना इसका मतलब का के की होता है। उमर्स मतलब उमर की। मंथली, मंथली का मतलब माहवार, माहवार महीने की। इनकम का मतलब आमदनी, ऐसे ही ना जो तनख्वाह मिलती है। बाकी समझ है ना इस चीज की? तनख्वाह का मतलब आता नहीं आता? क्या होती है तनख्वाह? जो हम काम करते हैं तो महीने बाद जो पैसे मिलते हैं वही होते हैं ना तनख्वाह। अच्छा कितनी है जी तनख्वाह? 13,582 रुपीज, 13,582 रुपए, 13,582 रुपीज, ऐसा ही है। अच्छा कहा क्या जा रहा, ये आपको बता दिए एक महीने के इतने पैसे मिलते हैं उसको। कहता है फाइंड हिज, हिज का मतलब उम्र, उसकी, किसकी? उम्र की। टोटल का मतलब सारी की सारी। इनकम का मतलब आमदन इन 3 years। कहता अगर उसकी माहवार आमदनी इतनी हो, कितनी? 13,582 रुपए हो, तो 3 साल में उसकी कुल आमदनी कितनी हो जाएगी? ये बात समझ आई है नहीं आई? पहले तो बात बताओ समझ आ गई है। अब आपने पता करना अगर एक महीने में वो 13,582 रुपए कमा रहा है तो 3 साल में कितने रुपए कमाएगा? अब बताओ कैसे निकालोगे? बड़ा आसान काम है। क्या कैसे निकालोगे? बड़ा आसान। एक तो ये है जो समीउल्लाह सोच रहा होगा कि देखें
गौर से सुनो, 3 साल जो है उनमें कितने महीने आते हैं? 1 साल में कितने महीने होते हैं? तो 3 में कितने आ जाएंगे? 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 36 आ जाएगा। ठीक है, हमने यही काम करना था। 36 मंथ्स होते हैं 3 सालों में। 1 माह के पैसे आपको पता है, तो क्या करो 36 टाइम्स इसको क्यों से ऐड कर लें। अल्लाह के वली 36 से मल्टीप्लाई क्यों निकाले? आज तक वही गलती कर रहे हो भाई। 36 टाइम ऐड करने का क्या मतलब है? 36 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आई है नहीं आई? तो अभी इतना मुश्किल सवाल है नहीं जितना तुम समझ रहे हो। अब हमने इसको ऐसे चुटकियों में डाल लेना। ऐसे मल्टीप्लिकेशन का सवाल है, और मल्टीप्लिकेशन कितनी तरह की होगी? 2 स्टेप्स होंगे मल्टीप्लिकेशन की। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। हम पहले ये फाइंड करेंगे मंथ्स इन 3 इयर्स। वहां तो 1 मंथ की इनकम है ना, वो 3 इयर्स की क्या रहे हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 3 सालों में महीने कितने हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, वो जो 3 सालों में मंथ्स आ रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 मंथ की इनकम के साथ, और हमें टोटल इनकम आप 3 इयर्स पता चल जाएगी। सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? पक्का? क्रिस्टल क्लियर पक्का? अच्छा चलें आगे और से सुनो। क्वेश्चन नंबर 6। लो जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन निकालेंगे। सब इस पे पक्के हो? अभी उबैदुल्लाह कौन सा क्वेश्चन था उबैदुल्लाह? क्वेश्चन नंबर उबैदुल्लाह भूल गया, 6। अब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है बेटा, बात गौर से सुनना, मैं लिखने जा रहा हूँ, गौर से सुन लो। मंथ्स इन 3 इयर्स में कितने मंथ्स हैं? 36। मेरी बात गौर से सुनो। ये 3 एज इट इज लिखो, बीच में मल्टीप्लाई डालो, बीच में कुछ नहीं है ना। ये मेरा स्टेप समझ लेना आप गौर से। 3 ऐसे ही लिखो, बीच में मल्टीप्लाई डालो, और 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? ईयर में कितने? 12। इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 12 से, और साथ का लिख दो मंथ्स। कोई बात समझ आई नहीं आई? अब ये 12 को 3 से टेबल आता नहीं आता? अब बजाय इसके तुम साइड पे ये करो, जो 12 ऊपर लिखा 3 नीचे लिखा, मल्टीप्लाई करते फिर सीधा सीधा बताओ 12 3 दा 36 मंथ्स होते हैं। समझ आ गया सब? बात समझ आ गई नहीं आ गई? अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मंथ इनकम कितनी थी बेटा रुपीज में? ये लिख दो रुपीज में 13,582। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा बच्चों बात गौर से सुनना, मैं यहाँ पे 36 मंथ्स की कहूँ, सुन रहे हो? या 3 इयर्स की कहूँ, बात तो एक ही है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 इयर्स इनकम। गौर से सुन लो, भी गौर से। 3 इयर्स इनकम, 3 इयर्स किसके बराबर है? 36। और 1 मंथ किसके बराबर है? ये पैसों में बता रहा हूँ, बात समझ आ रही नहीं आ रही? मैं यहाँ पे लिखूंगा 36 मल्टीप्लाई 3 इयर्स किसके बराबर थे? 36 मंथ्स के। अब मुझे ये पता है कि 3 इयर्स में कितने मंथ्स होते हैं? 36। और मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 1 मंथ की इनकम से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1 मंथ की इनकम से। वो क्या है? 13,582। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो। कोई बात समझ आई है नहीं आई? क्लियर हुआ? अब हमने क्या करना है, साइड पे इसको लिखना 13,582 मल्टीप्लाइड विद 36। ठीक है, बात समझ आ गई है? मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का सवाल है ये सिर्फ। तो क्या पहले 6 से करेंगे? अब 6 का टेबल किस बच्चे को नहीं आता?
सबको आता ना। 6 to the 2 लगा, 1 हमने क्या किया, कैरी किया, 6 8 था 48, 48 प्लस 1 49, 9 लगा, 4 कैरी किया, 6 5 था 30, 30 प्लस 4 34, 4 लगा, 3 कैरी किया, ठीक है, 6 3 था 18, 18 प्लस 3 कितना हुआ 21, यहाँ पे लगाया हमने 1 और 2 कैरी किया, 6 1 था, 6 प्लस 2 कितना हुआ 8, यहाँ पे हम लगा देंगे 0। अब 3 से मल्टीप्लिकेशन शुरू होगी। प्रॉब्लम किसी को? मैंने ये कहा था ना, ये जितने डिजिट्स यहाँ नीचे लिखे हुए आते हैं इनके टेबल्स आपको आने चाहिए। अब हम 3 से करेंगे, 3 2 द 6, 3 8 द 24, 4 लगेगा, 2 यहाँ पे हमने कैरी कर दिया, ठीक है भाई। 3 5 द 15, 15 2 17, 7 लगा, 1 कैरी किया, 3 3 द 9 प्लस 1 10 हुआ, 0 लगा, 1 कैरी किया, 3 1 द 3 प्लस 1 कितना हुआ 4, इनको ऐड कर लो, 2 9 प्लस 6 कितना हुआ 15, 5 1 कैरी किया, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 कितना हुआ 9, 8 8 4। प्रॉब्लम किसी को? अब मेरे बच्चे यहाँ लिखेंगे रुपीज में क्या ये नंबर, क्या ये नंबर, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, समझ आ गया? तो क्या कहेंगे 488 982, ये बेटा आपका आंसर। इसको एज इट इज नीचे डाल देना। समझ आया? दोबारा से आपको इसका एक ओवरव्यू देता हूँ। बेटा इन्होंने कहा कि एक महीने की जो इनकम है वो आपके पास पड़ी हुई है, ये 13,582 रुपए, 13,582 रुपीज। कहा जी 3 इयर्स की इनकम निकालो। बेटा आपको मंथ में इनकम दी हुई है, 3 इयर्स, अगर 1 ईयर की दी होती तो हम फिर सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते 3 से। किससे मल्टीप्लाई कर देते? 3 से। इसका एक और तरीका कार भी हो सकता था, लेकिन मैं अभी आपको वो नहीं करा रहा, मैंने आपको बिल्कुल सादा सा तरीका कराया जो आसानी से आपको समझ आ जाए। हमने क्या किया, 1 मंथ की इनकम थी, हमने 3 इयर्स को पहले मंथ में कन्वर्ट किया। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब 1 साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 3 सालों में कितने होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लो 12 को, 36 आ गया। यही काम हमने पहले स्टेप में किए, हमें टोटल मंथ्स पता चल गए और 1 मंथ की इनकम भी हमें पता थी, लिखिए 1 मंथ इनकम। अब करना क्या है, सिर्फ आपने ये काम करना है, ये जो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स है ना, गौर से सुन लो, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स को 1 मंथ की इनकम से मल्टीप्लाई करना। हमने कर दिया, 3 इयर्स की इनकम आ जाएगी। सादा सा काम है। पहला काम क्या था, 3 इयर्स में कितने मंथ्स है, 36 मंथ्स है, निकाल लिए। क्या किया, 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 36 मंथ्स। आंसर क्या आ गया 36 मंथ्स। आंसर क्या आ गया 36 मंथ्स। क्लियर हो गया सबको? सबको समझ आ गया? तो ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आया, हमने टोटल मंथ्स निकाले, 1 मंथ की इनकम हमें पता थी, 1 मंथ की इनकम पता थी, टोटल मंथ्स निकाल लिए। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मंथ्स को और 1 मंथ की इनकम को, आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ जी 36 माह में या 3 सालों में, 36 मंथ्स का हो या 3 इयर्स को, बात तो एक ही है। आंसर आपको मिल गया। अच्छा, अब ये सवाल तो आपने कर लिया। मैं अभी आपके सामने एक बात कह रहा हूँ, गौर से सुने मेरी बात, गौर से सुने। मैंने पहले क्या किया, मुझे 3 इयर्स की इनकम फाइंड करनी थी। मैंने क्यों उसको मंथ्स में कन्वर्ट किया, मुझे खुद बताओ सोच के। देखो सवाल ये है, मुझे कहा मंथली इनकम क्या है 13,582 और कहा फाइंड कर 3 इयर्स की इनकम। तो मैंने क्यों 3 इयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट किया, सवाल ये पैदा होता है। सोचा किसी ने? खुद सोचो, इनकम किस में दी हुई है, मंथ्स में या ईयर्स में? तो भाई फाइंड हमने किस में करनी है, ईयर्स में। तो वो तो नहीं कर सकते ना, अगर हमें इनकम ही किस में दी हुई है, मंथ्स में, तो जो 3 इयर्स है पहले उनको किस में कन्वर्ट करो, मंथ्स में। ठीक है, अब देखो मंथली इनकम मंथ्स आ गए, अब उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक हो गया। अब बताओ 3 इयर्स कितने मंथ्स के इक्वल है, 36। तो मैंने यही तो किया यहाँ पे कि 3 इयर्स की जहाँ पे थे वहां मैंने 36 मंथ्स लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दिया 1 मंथ की इनकम से, आंसर आ गया। अच्छा, एक बात आपने घर जाके सोचनी है, ठीक है, अगर कोई यहाँ पे आंसर दे सकता हो तो वो यहाँ पे ही दे दे। अब बात क्या है, गौर से सुनना, सुन रहे हो?
सुन रहे हो? एक एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन है, सुन रहे हो? वो इस्लामाबाद से ISB लिख रहा हूँ, कराची जा रहा है, ठीक है? जाते हुए क्या? जाते हुए सुन रहे हो? 1.5 आवर्स लगाता है, 1.5 घंटा लगाता है, समझ आ गया ना ये? और जब कराची से वापस इस्लामाबाद आता है, सुन रहे हो? तो 90 मिनट्स लगते हैं, 90 मिनट्स में ऐसे पहुंच जाता है। जाते हुए कितना लगाता है? 1.5 घंटा, 1.5 आवर। जब वापस आता है तो 90 मिनट्स में वापस आ जाता है। वेरी गुड। तो मैं जब यहाँ पे कह रहा था कि 3 इयर्स 36 मंथ्स हैं, अब मैंने 36 मंथ्स क्यों लिखे? क्योंकि बेटा इनकम मंथ में दी हुई है, समझ आ गया नहीं? अगर ईयर्स में इनकम दी होती तो फिर तो सीधा सीधा ना उसको 3 से मल्टीप्लाई करते आंसर आ जाता। अब बात समझ आ रही है नहीं आई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? आइडिया समझ आया नहीं यार? अब अक्सर बच्चे ये कह रहे थे सर जी अब जो 1 मंथ की इनकम है उसे 36 टाइम्स ऐड करेंगे, तो भाई मल्टीप्लाई करने का मतलब भी तो यही है, समझ आया नहीं यार? तो ये आइडियाज आपने भी अपने ठीक करने हैं। क्लियर हुआ? शफी के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। अब मैं अक्सर बच्चों से ये सवाल पूछता हूँ ना बड़ी क्लासेस के भी, वो पता क्या कहते हैं? वो जी जाते हुए ना वो चढ़ाई है और आते हुए उतराई है। थोड़ा सा गौर करो, अभी ये सोच रही थी ना। तो क्या ये ऐसा नहीं सोचना आपने? हाँ, ये बड़ा चालाक बच्चा है, वेरी गुड, अच्छा बच्चा है ना? तो आप सब भी ऐसे सोचा करो कि ये टाइम को देखो, असल में आपने असल में हम घंटे को बड़ा समझते हैं, मिनट्स पे छोटा समझते हैं, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? लेकिन असल में 1.5 घंटे में तो 90 मिनट्स होते हैं ना, तो सेम टाइम लगा, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है? अच्छा चलो, ये तो था ना एक मजाक, और मजाक नहीं मतलब पहेली थी एक, आपको थोड़ा मैंने सोचने पे भी मजबूर किया। फजलुर रहमान मेरी बात गौर से सुनो, ठीक है?